यहाँ खुदा है वहाँ खुदा है, कल खुदा है आज खुदा है, और जहाँ नहीं खुदा आप लोग टेंशन छोड़ दीजिए दोस्तों, परसों अपने आप नगर पालिका खुदा देगी वहाँ पर। ठीक है, इसी के साथ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केजी ग्रुप में हार्दिक स्वागत है। तो आज अपनी क्लास कर रहा इतिहास, समझ गए। तो इतिहास की क्लास इस तरह करनी है, कति बेस तक करनी है, इंटरेस्टेड करनी है, और कति हसी लाके न चेहरा समाइल लाके पढ़ना है आप लोगों ने, आगे इन बात समझ में। और कति बेस की डाल पढ़ना है भाई। देखो एक तरीका बताऊं पढ़ने का, कति अगर हर चीज कोई भी चीज पढ़ो, या गहरे जाओ या शुरुआत करो या आखिरी में पढ़ो, हर चीज बेस की तरह पढ़ा करो, क्योंकि किसी भी चीज का आप बेसिक ठाव ना हमारा बहुत जल्दी याद हुआ है। कुछ भी ABCD लगा दो या NR लगा लो, कुछ भी लगा लो, शुरू का बहुत जल्दी याद हुआ है, क्योंकि हमारा वो बेस है, शुरुआत है। और शुरुआत भी और आखिरी भी इसी तरह करा करो कि हमारी लास्ट वाली भी चीज है, शुरुआत की लागत हमने आगे बात समझ में। तो आप जो क्लास कराएंगे ना, वह कति बेस की तरह कराएंगे। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखियो, कति इंटरेस्टेड क्लास करने हैं, न्यू नहीं कति जमा अड़ंग बड़ंग नहीं करना। ठीक है, इतिहास तो इतिहास सबसे पहला तो इतिहास होगा कि है, इतिहास होगा कि अपनी भाषा में बताऊं तो आदमी जंतु जो भी है उनकी पिछली घटना, जो हमारे प्राचीन काल की घटनाओं से लेकर आज तक, ये हमारा पुराना समय है ना, वहां से लेकर आज तक की जो भी घटना हम कर्मानुसार बताएं उनको, यही इतिहास है भाई। तो समझ गए होगे आप इतिहास की चीज वो है। ठीक है, और इतिहास अगर जो सीधे तरीके से पढ़ांगे ना, अब सीधे तरीके से इतिहास उठा के पढ़ांगे तो बहुत इतना आसान नहीं लगेगा, गचड़ पचड़ हो जाएगा सारा सिस्टम भाई। जिस तरह है ना, अब 1 कुंटल वजन में ठाले वहां, और अगर सीधा 1 कुंटल का 1 कुंटल कट्ठा ठावा तो आप बहुत जोर आवा, उसमें बहुत ताकत लग है, और आसान तरीके से नहीं ठा सका उसने। और 25-25 किलो अगर अलग अलग करके हम उसने ठावा तो कति आसान हो जाओ। तो इस तरह इतिहास कट्ठे का कट्ठा पढ़ाएंगे ना, इतिहास एक साथ पूरा पढ़ाएंगे तो घना कठिन हो जाओगा भाई। ठीक है, कति आसान करने खातिर इसने इतिहास ने 3 भागों में बांट दिया गया। वैज्ञानिकों ने, इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में बांट दिया, ताकि सभी को इतिहास को जानना चाहते हैं जो भी, वो उनको आराम से समझ में आ जाए, आगे बात समझ में। तो यही चीजें देखनी है भाई, इतिहास कौन से भाग में बांटा गया। इससे पहले अब यह भी जानागा कि इतिहास की खोज किसने करी, इतिहास का पितामह किसको माना जाता, इतिहास का जनक किसे माना जाता। तो इतिहास का जनक माना जाओ तो हेरोडोटस, समझ गए भाई। और अगर बात करी जाए हमारे भारत के इतिहास का जनक, आगे बात समझ में, कहाँ भारत के इतिहास का जनक, आगे बात समझो। तो भारत के इतिहास के जनक हेरोडोटस नहीं है भाई, ये पूरे इतिहास का जनक बताया गया है हेरोडोटस तो। और भारत के इतिहास का जनक, अगर ये क्वेश्चन या कहीं पर पूछा जाए तो हम बता सकते हैं भाई, मैगस्थनीज के बारे में बता दूं तो ये भाई एक यूनानी यात्री है भाई, यूनानी यात्री, जो कि 2090 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त के समय भारत आया था, और बहुत दिन ठहरा भी था। उसने भारत के इतिहास के बारे में बहुत कुछ लिखा है भाई अपनी किताबों में। ठीक है, आगे करेंगे हमें इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, मतलब कितने भागों में बांटा गया है। सीधा इतिहास पढ़ाएंगे तो कति बताया तो था, कति मुश्किल हो जाओगा सिस्टम है। 3 भागों में बांटा गया है भाई, 3 भागों में बांटा गया है। एक क्या हो गया, प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा हो गया भाई आद ऐतिहासिक काल, और तीसरा हो गया भाई ऐतिहासिक काल।
समझ गए भाई तीनों। तो प्रागैतिहासिक कौन सा काल हो भाई? प्रागैतिहासिक काल के बारे में डिटेल तो बताऊं तो अपना प्रागैतिहासिक काल वो काल हो है जो जिसके बारे में साक्ष्य तो मौजूद हैं हमारे पास, लेकिन उनके कोई लिखित प्रमाण भी नहीं है, कोई ठोस साक्ष्य भी नहीं है। समझ गए भाई? क्या बताया कि साक्ष्य तो हैं हमारे पास मौजूद उनके, लेकिन उनके लिखित प्रमाण नहीं है और न ही उनके कोई ठोस साक्ष्य है। आगे ये बात समझ में। तो आदि ऐतिहासिक काल कौन सा हो भाई? आदि ऐतिहासिक काल वो है जिसके प्रमाण भी हैं और लिखित प्रमाण भी हैं और ठोस साक्ष्य भी हैं, लेकिन उनको हम समझ नहीं सकते। ठीक है। और ऐतिहासिक काल क्या हो भाई? जिसके लिखित प्रमाण भी हैं और ठोस साक्ष्य भी हैं, उनको हम समझ भी सकते हैं और उनको बारे में हम बता भी सकते हैं। ठीक है भाई। तो आज ईब हम डिटेल वाइज कराएंगे भाई, सीधे। ठीक है, डिटेल वाइज कराएंगे। पहले कराएंगे प्रागैतिहासिक काल। तो आप कराएंगे प्रागैतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, इसको भाई प्राचीन काल के नाम से भी जानते हैं, प्राचीन, और इसको पाषाण काल के भी नाम से जानते हैं। पाषाण काल के भी, प्राचीन काल के नाम से क्यों जानते हैं? प्राचीन काल ये सबसे पुराना काल माना जाता है, इसलिए प्राचीन काल के नाम से जानते हैं इसको। पाषाण काल के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि ये पत्थरों का काल माना जाता है भाई। जो औजार उजूर कुछ भी बनाया कर देना, सारे पत्थरों का क्या कर दे भाई, उनके घर भी पत्थर का कर दे, मतलब गुफा। समझ गया ना? तो यो भी 3 भागों में बांटा है भाई ना। इतिहासकारों ने प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा है। तो क्या भागों में बांट दिया? 3 घर बना दिए भाई, इसके भी अलग अलग कर दिए सारे भाई हैं। तो इसके भी 3 बेटे हो गए। कौन सा? एक तो पूरा पाषाण काल, पाषाण काल, और एक हो गया मध्य भाई, मध्य पाषाण काल, और एक हो गया नव पाषाण काल। समझ गए? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इनका बारे में डिटेल तो पढ़ना हो तो एक चीज बता दूं, तो समझ ले भाई। तारा खातर कोई पूछे हुआ तारी शुरू की डिटेल बताओ तो डेट ऑफ बर्थ बता दे, मेरा जन्मदिन उड़ता होया, तो इनका भी मतलब बता दे हूँ कितने साल पहले का सिस्टम है वो। तो 25,000 लाख साल से 12,000 साल पहले का सिस्टम भाई। समझ में आ गई? इस युग को पूरा पाषाण युग, इस युग को मानव जाति के लिए सबसे बड़ा युग माना जाता है भाई। सबसे बड़ा मतलब जितने साल इनमें काटी है ना, आज तक भी रिकवरी नहीं हुई है, आज भी बहुत कम हुआ है। इसका हिसाब तक देख लो, 25 लाख साल से लेकर 12,000 साल तक। समझ में आ गई? और मध्य का बताया जाओ तो भाई 12,000 से 12 के, समझ गए होगे के 12 के से लेके 5 के का मतलब 1000 हो भाई। लेकिन आजकल सारे समझे फोन में सीधे के नहीं देखा, टिकटॉक पर कितने व्यू आ गए, कितने लाइक आ गए, तो के का हिसाब तो सारा हिसाब किताब लगाओ तो आड़े भी लगा लिया। अरे समझ में आएगी होगी। और 9 का बताओ भाई, 5 के तय 3 के, ठीक है, 5,000 तय 3,000 का बीच में। समझ में आ गई ना? तो और क्या बताई जाओ, खोज बता देता हूँ मैं इसमें के फर्क है भाई। के पाया गया पूरा पाषाण युग में भाई सारी चीज पत्थरा की खोजी गई थी भाई। जो शिकार कराया करते वो बड़े बड़े पत्थरात कराया करते, जितने औजारा के साक्ष्य कुछ भी मिले हैं वही पत्थरा के मिले हैं, उनके घर मिले हैं मतलब गुफा वह भी पत्थरा के मिले हैं। और यो युग पूरा पाषाण युग, आग का आविष्कार भी इस युग में माना गया भाई। तो आग का आविष्कार इस युग में माना गया, लेकिन आग का आविष्कार तो हुआ था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उस आग का प्रयोग किस प्रकार करें, किस प्रकार, या भोजन पकाना हो कुछ भी हो, लेकिन आग का आविष्कार तो इसी युग में था, लेकिन उनको प्रयोग करने का सिस्टम को कौन बेरा था, के करना हर के नहीं।
इसमें भी आग का आविष्कार तो माना जाता है, लेकिन आग का प्रयोग किस प्रकार करना है, आग का प्रयोग किस प्रकार करना है, कौन से में मध्य पाषाण युग में ये बताया गया है कि आग का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। तो ये हमने यह चीज बता देवा, यह चीज बता देवा कि कौन से युग में किस चीज की खोज करी गई है। ठीक है, इसमें तारते बता दिया भाई आग की खोज करी गई थी, लेकिन इसमें पत्थरों के औजार बनाए जाते थे भाई, बड़े पत्थरों के औजार, बड़े पत्थरों के औजार ये साक्ष्य मिले हैं। पूरा पाषाण युग में मानव ने ज्यादा उन्नति नहीं करी थी भाई, समझ में आ गई। पूर्व पाषाण युग में मानव ने ज्यादा उन्नति नहीं करी थी। और इसमें देखो मध्य पाषाण युग में, इसमें आग का तो आविष्कार और आग का प्रयोग किस प्रकार होता है ये तो उनको पता चल ही गया था। इसके साथ साथ छोटे पत्थरों के हथियार, पत्थरों के हथियार और औजार समझ में आएगी। तो मध्य पाषाण युग में उन मनुष्य ने, मानव जाति ने ये बेरा लग गया था कि छोटे पत्थरों के हथियार हमने कैसे बनाने हैं, छोटे पत्थरों के औजार हमने कैसे बनाने हैं। इसमें इसके कई साक्ष्य भी मिले हैं भाई। और यह युग पशुपालन, इस युग में सबसे पहले पशु पाला गया था भाई, माना जावा है सबसे पहले, और वो पशु था कुत्ता। मानव ने सबसे पहले कौन से पशु को पाला, तो ये चीज पूछी जावे मध्य पाषाण युग में, और कुत्ते के साक्ष्य मिले। वह कुत्ते को बताया जाता है कि मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पाला था। और इस युग में भाई माइक्रोलिट के पत्थरों का प्रयोग होता था। आप यह चीज लिख सको हो, माइक्रोलिट समझ में आएगी तरह। तो माइक्रोलिट के पत्थरों का प्रयोग करते थे औजारों में और हथियारों में। ठीक है, अगर ये पूछा जाए मध्य पाषाण युग में कौन से पत्थर का प्रयोग किया गया, तो आप बता सकते हो माइक्रोलिट। समझ में आएगी। तो यह युग नव पाषाण युग में मानव जाति का, अगर जो पूरे सही तरीके से देखा जाए तो मानव जाति का यहाँ से बहुत ज्यादा खोज की थी। यहाँ से एक मनुष्य की तरह, एक जानवर जाति को छोड़िए मनुष्य की तरह जीना इस युग में शुरू कराया भाई। ठीक है, पहले किस तरह जिया करते, और एक इंसान की तरह नहीं जीते थे भाई, एक जानवर की तरह जीते थे, पैर ना ओढ़ना कुछ नहीं बस। और इसमें एक बताते हैं कि इसी युग में कपड़ों को धारण करते थे, और इसी युग में बताया गया भाई। नौ तो केक की खोज करी भाई इसमें। तो एक तो पन्ने और नुकीले पत्थरों के हथियार, नुकीले पत्थरों के हथियार, समझ में आएगी बात। नुकीले पत्थरों के हथियार। और इस युग को कृषि युग भी कहते हैं भाई, इस युग को कृषि युग के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गई। इसी युग में पशुपालन किया था भाई, पालन। देखो एक ध्यान तो सुन लियो, अगर कृषि युग इस युग को माना जाता तो सीधी बात है कृषि इससे में करी होगी। कृषि इससे में करी है तो कृषि ना आप ही छोड़ के जाओ गलत डांगर खा जाएंगे, तो इसलिए आप ही नोड़ रुकना पड़ेगा। तो निवास भी इसी युग में से शुरू किया है भाई इंसान ने, निवास भी भाई, निवास समझ गए, घर का रहना सहना का सिस्टम बनाया तो इसी युग से बनाया गया था। और एक चीज और लिख लो, इसमें भी भाई स्लेट के पत्थरों का उपयोग होता था। अगर ये पूछा जाए कौन से युग में स्लेट के पत्थरों का उपयोग हुआ या स्लेट के पत्थरों का औजार बनाना प्रारंभ किया मनुष्य ने, तो कौन से युग में? नवपाषाण युग में। किन पत्थरों का? स्लेट के पत्थरों का। समझ में आ गई। और आगे देखो ई बाप भाई, देखो पूर्व पाषाण युग और मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग में कौन से स्थल पर के साक्ष्य मिले हैं उनके बारे में आप जिक्र कर लिया मेरे हिसाब से। तो ठीक है, तो देखो पूर्व पाषाण युग के बारे में बताऊं आपने। पूर्व पाषाण युग के कित से इंपॉर्टेंट कर रखे हैं भाई, थोड़े ठीक ठाक तरीका देख लियो इसने। देखो पहला देखो अतिरम पकम
ये वह तमिलनाडु में है जहाँ पर मानव की खोपड़ी के साक्ष्य होने के मिले हैं। वह साक्ष्य मानव की खोपड़ी पूरा पाषाण युग के समय की मानव की खोपड़ी होने के साक्ष्य मिले हैं। कितने मिले हैं भाई? अतिरंपकम यह तमिलनाडु में भाई, ठीक है। अथनोरा एमपी में, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। अथनोरा एमपी में है जो, वो भीम वेटका, इसके बारे में थोड़ा देख लियो भाई। जिस तरह देख दिया होगा अपने कि एक चित्रकारिता, उस समय की चित्रकारिता के साक्ष्य मिले हैं भाई। मिर्जापुर यूपी में है जो, जहाँ पर औजारों के साक्ष्य मिले हैं भाई, ठीक है। समझ में आ गया ना? पत्थरों के औजारों के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? मिर्जापुर यूपी में है जो। और मध्य पाषाण युग में देखो भाई, चौपाने यूपी में, जहां पर मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं। किस समय के? मध्य पाषाण युग के समय के। समझ में आ गई? तो क्या है? मृद भांड आगे बात समझ में भाई। ये भी इंपॉर्टेंट है। सराय नराय यूपी में है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, बागौर और आदमगढ़। बागौर ये है राजस्थान में भाई, और आदमगढ़ जो कि एमपी में है। ये माना जाओ कि पशुपालन और कृषि यहां से शुरू हुए सबसे पहले। कृषि और पशुपालन सबसे पहले बागौर और आदमगढ़ से बताया गया भाई। फिर से ध्यान में दे लो, बागौर और आदमगढ़, आरजे और एमपी, समझ गए ना? राजस्थान और मध्य प्रदेश। नवपाषाण युग बुर्ज होम जो कि अपना कश्मीर में है भाई, बुर्ज होम जो कि अपना कश्मीर में है, वहां पर भी पत्थरों की गुफाएं मिली हैं। ये होने के साक्ष्य मिले हैं कि वास्तव में उस समय के लोग पत्थरों की गुफाओं में रहते थे। आगे बात समझ में। और लेकिन अब इसी युग से पहले झोपड़ी और फिर निवास स्थान इसी युग से शुरू किया था मानव ने आगे। और गुफा कराल यहाँ से भी इसी चीज के साक्ष्य मिले हैं वह, जो कि कश्मीर में है। और चिरांद बिहार में है। और कोलडीवा, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो इसको। ये कोलडीवा जो कि यूपी में है, ये बताया जाता है कि सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले, चावल होने के साक्ष्य सबसे पहले कोलडीवा में मिले हैं भाई। तो इसी के साथ हमारे क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम कल करेंगे भाई आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल के बारे में थोड़े डिटेल से पढ़ेंगे, वो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, ठीक है। तो अब भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके प्लीज़ ये बताएं कि क्या कमी रह रही है और कितना इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुड नाइट।